स्टूडेंट साउंड की हुसूसियात के अंदर एक करेक्टरिस्टिक या एक हुसूसियत ये भी है जिससे हम किसी मोटी या किसी पतली साउंड में फर्क मालूम कर सकते हैं, जिसको हम श्रिल साउंड, ठीक है, यानी पतली साउंड, श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड यानी कि मोटी साउंड में फर्क मालूम करते हैं। वो जो करेक्टरिस्टिक है वो कहलाती है पिच ऑफ साउंड, ठीक है, उसको हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड। अब क्या मुराद हुआ इससे, आप देखें, हम ये देखते हैं कि अक्सर जो हमारे पास स्मॉल लाइक वुमेन की बात कर लें, ठीक है, या आप एक चाइल्ड की बात कर लें, ठीक है, चाइल्ड की बात करें तो वो बहुत लाइक श्रिल होती है, पतली होती है, यानी हम बड़े आराम से फर्क मालूम कर सकते हैं कि ये बच्चा बात कर रहा है, एक वुमन बात कर रही है, या एक मर्द जो है वो बात कर रहा है, यानी एक मैन बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक है विच इज कॉल्ड पिच ऑफ साउंड, ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी मैन की जो साउंड होगी वो ग्रेव होगी। अब अगर वुमन की साउंड जो है वो श्रिल है, ठीक है, तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स जो कि पर सेकंड प्रोड्यूस होती हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। जबकि मैन की बात की जाए तो उसकी यानी वुमन की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आई मीन यहाँ पे लिख देते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। जबकि मैन की आवाज की बात की जाए तो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से आवाज जो है वो इसकी क्या होगी, ग्रेव होगी, मोटी होगी। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक ग्राउंड के ऊपर हमारे पास एक बाइसिकल है और इसको हम स्टैंड के ऊपर लेट सपोज इस तरह से यूं जो है वो खड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इसको चलें इस तरह से करते हैं, हमने इसको एक स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया, ठीक है, और फर्ज करें जी इस तरह से स्टैंड है, ठीक है, और इसके ऊपर हम इसको खड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा मजीद इसको बेहतर फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमारे पास सीट है बैठने के लिए और ये हमारे पास एक लेट सपोज जो हम एक अपने फ्रेंड को लिफ्ट कर सकते हैं, उसको भी बिठा सकते हैं। अब हमने क्या किया, जो इसके जो है वो स्पोक्स हैं, ठीक है, ये इसके क्या हैं, स्पोक्स हैं, ठीक है, जिसको हम तारें कहते हैं सिंपली, ठीक है, ये जो स्पोक्स हैं। अब जब आप इसको स्टैंड पे खड़ा करेंगे आपके पास एक जो है रबर जो है कार्ड होना चाहिए, या आप उसको कह सकते हैं कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड आप ले लें, ठीक है। और अब क्या करें, जब आप इसको स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो इसको आप पेडल करें, ठीक है। स्पोक्स तो डेफिनेटली इसके भी मौजूद होंगे, लेकिन हम जस्ट कंसर्न है जो हमारे पास यहाँ पे स्पोक्स मौजूद हैं, यानी जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। जब आप इसको रोटेट करेंगे, इसको पैडल करेंगे तो आप देखेंगे जो टायर है मूव करेगा। अब आप कार्डबोर्ड इसके साथ लगाएं तो आपको एक साउंड आएगी जो स्टार्ट में थोड़ी ग्रेव होगी, स्टार्ट में थोड़ी सी भारी होगी, जब आप ये जो है आपका साइकिल जो स्लोली मूव कर रहा है। अब हम अस्यूम करते हैं, जिस हम एक वाइब्रेशन को डिफाइन करते हैं, कंप्लीट वाइब्रेशन को, तो क्या होती है, फर्ज करें ये टायर यहां से मूव करता है जब इस तरह से, ठीक है, और जब ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। फर्ज करें स्टार्ट में ये एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने, जब ये स्लोली मूव करे तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड लेता है। तो जब आप कार्डबोर्ड इसके साथ हिट लगाएंगे तो आपको एक भारी सी आवाज आएगी, ठीक है, चूंकि अब जब ये एक जो वाइब्रेशन है उसको 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, मीन के इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.5 हर्ट्ज। चूंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर एक जो है वो वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड ले रहा है तो 1 आवर 2 क्या हो जाएगा, 1 आवर 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसकी स्टार्ट पे फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, आपको मोटी आवाज सुनाई देती है। अब आप क्या करते हैं, पैडल तेज करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे से आप पैडल को तेज करें आवाज जो है वो श्रिल होती जा रही है, पतली होती जा रही है। यानी इसको अगर आप देखें तो फर्ज करें हम किसी एक पॉइंट पे लेते हैं जी, कि किसी एक पॉइंट पे जो है ये जो आपका टायर है वो 0.5 सेकंड के 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, 0.5 हर्ट्ज। या चले पहले हम बात करते हैं कि वो एक जो अपना साइकिल है वो 0.5 सेकंड में कंप्लीट करता है, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वो 0.5 सेकंड में कंप्लीट करता है। अगर 0.5 सेकंड में वो उस 0.5 सेकंड उसका टाइम पीरियड है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 आवर, थोड़ा सा मैं इसको आप कर लेता हूं ऊपर, 1 आवर 0.5 सेकेंड विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, बिकॉज आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज। अब आप देखें जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज होती है, यानी तेज मूव करना शुरू करता है, आपकी जो साउंड है वो ग्रेव से
जो है वो श्रिल होना शुरू होती है। जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपको आवाज पतली से पतली पतली से पतली आती जाएगी। तो बेसिकली ये जो आपको बच्चों की और बुजुर्गों की या लेट सपोज फ्यू एनिमल्स की, जैसे कैट की बात करते हैं, कैट की जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी आवाज भी बहुत श्रिल होती है। तो मालूम हुआ कि वो करेक्टरिस्टिक जिससे हम किसी श्रिल या किसी ग्रेव यानी पतली या मोटी आवाज के दरमियान फर्क मालूम करेंगे वो हमारे पास कहलाएगा पिच ऑफ साउंड।